नमो नमः बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा का 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सूक्ति मौक्तिकम। बच्चों, सूक्ति का मतलब होता है अच्छी उक्तियाँ या सुंदर बातें, और मौक्तिकम का मतलब होता है मोतियाँ, सुंदर वचनों के मोती। ठीक है, तो चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। तो बच्चों, मैं पाठ पढ़ाने से पहले एक बार श्लोकों का गायन करवाना चाह रही हूँ। तो चलिए श्लोक का गायन शुरू करते हैं। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्माद् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वरैर्गुणैः समः। आरम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। आस्वादितो यः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। तो बच्चों, ये था श्लोकों का गायन। अब चलिए श्लोकों का अर्थ हम जान लेते हैं। पहला श्लोक आप देख सकते हैं, यह मनुस्मृति से लिया गया है। बच्चों, वृत्तम यत्नेन, वृत्तम मतलब होता है बच्चों आचरण। ठीक है, आपका व्यवहार। ठीक है, वृत्तम मीन्स आचरण। तो यत्नेन यत्नपूर्वक, संरक्षेद मतलब रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, ये जो वित्त का मतलब होता है बच्चों धन। ठीक है, तो वित्त यानी कि धन, एति यह जो धन है, च और याति मतलब आता है और जाता है। ठीक है, और अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वित्त के यानी कि धन के नष्ट होने पर भी हम नष्ट नहीं होते, परंतु वृत्ततस्तु हतो हतः, लेकिन जो हमारा वृत्त है यानी कि आचरण है, मनुष्य का चरित्र चला जाता है ना बच्चों, तो उसके पास कुछ नहीं बचता। ठीक है, एक कैरेक्टरलेस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं बचा हुआ होता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है बच्चों कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, यानी कि अपने आचरण की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि धन जो है वो तो आता और जाता है, और इसके नष्ट होने पर भी हम नष्ट नहीं होते, लेकिन अगर हमारा आचरण नष्ट हो गया तो हम पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक देखिए, ये आपकी विदुर नीति से लिया गया है बच्चों। तो इसका अर्थ जानते हैं। श्रूयताम मतलब सुनिए, धर्म सर्वस्वम धर्म का सार, श्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब सुन करके,
चैवावधार्यताम, और चैव मतलब इसमें संधि विच्छेद है, च जमा एव जमा अवधार्यताम, 3 शब्द हैं। तो च मतलब और, एव मतलब ही, अवधार्यताम मतलब धारण कीजिए। ठीक है, धर्म का सार सुने और सुन करके इसे अपने व्यवहार में धारण करें। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मना मतलब जो हम लोगों को, जो अपने आप को, ठीक है, प्रतिकूलानि जो अपने आप को प्रतिकूल लगता है, प्रतिकूल मतलब विपरीत, जो हमें नहीं अच्छा लगता है। परेशान ना समाचरेत, वह दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कि धर्म का सार सुनो और सुन करके उसे मन में अच्छे से बिठा लो। क्या कि हम जो आचरण स्वयं नहीं पसंद करते हैं वह हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। मतलब जो बात हम खुद अपने लिए पसंद नहीं करते हैं वही बात हमें दूसरों के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी उस बात को पसंद नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखिए, यह चाणक्य नीति से लिया गया है बच्चों। ठीक है, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन मतलब अच्छा बोलने से, प्रिय वचन बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सर्वे मतलब सभी, तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट होते हैं, जन्तवः मतलब प्राणीजन। मतलब जब हम किसी से अच्छे से बोलते हैं, मीठे वचन बोलते हैं तो वह सभी लोगों को पसंद आता है। तस्माद तदेव वक्तव्यम, तो इसीलिए, तस्माद मतलब इसीलिए, तद एव वैसा ही, कैसा ही, प्रिय वचन ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, और प्रिय वचन बोलने में कोई दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। दरिद्रता मतलब कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कि प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं और इसीलिए हमें प्रिय बोलना चाहिए, और प्रिय बोलने में हमें कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखिए, सुभाषित रत्न भंडागारम से ये लिया गया है। तो देखिए इसका अर्थ जानते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, पिबन्ति मतलब पीते हैं, नदी, नद्यः मतलब नदियाँ, स्वयमेव मतलब स्वयं ही, न जमा अम्भा इसमें शब्द है, न मतलब नहीं और अम्भः मतलब जल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नदियाँ स्वयं अपना जल, ठीक है, अपना जल नहीं पीती हैं। ठीक है, नदियों का जो जल होता है वो नदियाँ खुद नहीं पीती हैं। फिर सेकंड, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और जो वृक्ष हैं वो स्वयं अपने फलों को नहीं खाता है। नादन्ति सस्य खलु वारि वाहा, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है तो इसलिए ध्यान से इसको समझेंगे। नादन्ति मतलब इसमें न जमा अदंती, अदंती मतलब होता है खाना। ठीक है, इसमें 2 शब्द हैं, न जमा अदंती। ठीक है, और अदंती मतलब होता है खाना। ठीक है, तो सस्यम मतलब फसल। ठीक है, सस्यम मीन्स फसल, खलु मतलब निश्चित रूप से, वारी वाह मतलब बादल। ठीक है, तो जो बादल है वो बारिश करते हैं और बारिश करने के बाद स्वयं अपनी फसलों को नहीं खाते हैं, यानी और परोपकाराय सताम विभूतयः, और जो सज्जन लोग हैं, सताम विभूतियाँ मतलब जो सज्जनों का जब धन संपत्ति है, उनकी पास जो भी चीज़ें हैं वो किसके लिए होती है, परोपकार के लिए, लोगों का कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए वो अपने पास संपत्ति को रखते हैं, वो अपने पर्सनली यूज़ के लिए नहीं रखते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से मैं इसका बता देती हूँ अर्थ, कि जो नदियाँ हैं वो खुद ही अपना जल नहीं पीती हैं, जो पेड़ हैं वो खुद ही अपने फल नहीं खाते हैं, और जो बादल हैं वो स्वयं ही अपनी दी हुई फसलों को नहीं खाते हैं। और ठीक उसी प्रकार से जो सज्जन हैं, सज्जनों के पास जो भी संपत्तियां हैं वह
परोपकार के लिए होती है, वह स्वयं ही उसका भोग नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। तो गुणेश वेव ही कर्तव्यः। गुणेश वेव मतलब इसमें दो शब्द हैं, गुणेश जमा एव। गुणों के लिए ही, निश्चित रूप से, ही मतलब होता है बच्चों निश्चित रूप से। ठीक है, गुणों के लिए ही निश्चित रूप से मनुष्य को सदा प्रयत्न करना चाहिए। मतलब गुणों की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य को हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि, और जो गुण से युक्त गरीब व्यक्ति है वह भी से रहित है। अमीर व्यक्ति वह गुणवान गरीब व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है, इसका एक उदाहरण देती हूँ। मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, लेकिन उसे बोलने की मतलब वो मीठी वाणी बोलता है और अच्छे आचरण करता है बच्चों, उसमें बहुत सारे गुण हैं। उसके घर में कोई आता है तो वो बड़े आदर से सबका सत्कार करता है, बड़े प्रेम से मिलता है। लेकिन इसके विपरीत एक अमीर व्यक्ति है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके घर में कोई आता है तो वो उनसे बदतमीज़ी से बात करता है, उनका ठीक से स्वागत सत्कार भी नहीं करता है और बोलने की तमीज़ नहीं है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए आप किसके पास जाना पसंद करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे यह कहा गया है कि जो गुणवान गरीब व्यक्ति भी है वह निर्गुण अमीर के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि दोनों में कोई बराबरी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए हमें गुणों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ से भी हमें गुण सीखने को मिले ना, उसको हमें ले लेना चाहिए, उस ज्ञान को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखिए। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात। आरंभ मतलब शुरू में, गुर्वी मतलब बड़ी। ठीक है, शुरू में बहुत बड़ी, और फिर क्षयिणी, क्षयिणी मतलब कम होती जाती है, क्रमेण मतलब धीरे धीरे, लघ्वी मतलब छोटी, पुरा मतलब पहले, और फिर वृद्धि मति च पश्चात, और बाद में लंबी होती जाती है। तो ये क्या बताया जा रहा है बच्चे? दिनस्य, दिन के, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। दिन के दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक होता है दोपहर से पहले और एक होता है दोपहर के बाद वाला समय। तो अब आप देखिए दोपहर के पहले का समय कैसा होता है? जब सूरज निकलता है तो चीज़ें क्या होती हैं? जब ये सूरज निकल रहा है तब क्या होता है बच्चों? जो पेड़ की छाया होती है वो कैसी होती है? लंबी, है ना, लंबी होती है, लेकिन धीरे 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 वो छोटी होती चली जाती है ना। यहाँ पे आ जाती है जब दोपहर होती है, बिल्कुल उसकी परछाई उसके नीचे ही हो जाती है। लेकिन जब दोपहर के बाद का समय होता है वो पहले पहले तो छोटी होती है और फिर बाद में लंबी होती चली जाती है, जैसे जैसे सनसेट होता जाता है। यानी कि जब सूरज छुपता है तो जो परछाई होती है पेड़ की वो लंबी होती चली जाती है। तो इसमें वही बात बताई गई है कि ये जो परछाई है वो दो चरित्रों के विषय में बताई गई है कि इस तरह की लंबी और छोटी ये जो छाया की यहाँ पे बात की जा रही है वो मित्रता के विषय में बताई जा रही है कि क्या डिफरेंस है दुष्टों की मित्रता में और क्या डिफरेंस है सज्जनों की मित्रता में। तो जो व्यक्ति दुष्टों के साथ मित्रता करता है ना, छाये मतलब छाया के समान मित्रता होती है। खल सज्जना नाम मतलब खल मतलब दुष्ट, सज्जना नाम मतलब जो अच्छे व्यक्ति होते हैं। ठीक है, सज्जन व्यक्ति होते हैं। तो जो खल लोग होते हैं, खल यानी कि दुष्ट लोग होते हैं, उनकी मित्रता बच्चों कैसी होती है? आरंभ गुर्वी, शुरू में बहुत बड़ी होती है। ठीक है, जब वो पहले फ्रेंडशिप करते हैं तो वो बड़ी अच्छे से ऐसा लगेगा कि बहुत पक्के फ्रेंड है। लेकिन जब उनका काम निकल जाता है ना तो उनकी मित्रता कम होती चली जाती है, वो हमसे दूर होने लग जाते हैं, क्योंकि वो हमारे फ्रेंड ही इसीलिए बनते हैं अपना काम निकालने के लिए। लेकिन जो सज्जन होते हैं, जो अच्छे फ्रेंड होते हैं, वो क्या करते हैं?
वो शुरू में तो उनकी मित्रता छोटी होती है, ठीक है, और फिर धीरे 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 जब उनके साथ कोई व्यक्ति रहता है तो उनके साथ वो मित्रता लंबी खिंच जाती है, यानी कि बहुत समय तक वो फ्रेंड्स रहते हैं। तो हमें किस तरह के फ्रेंड्स लेने चाहिए बच्चों, किसके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए? सज्जनों के साथ, ना कि खलों के साथ। खल मीन्स दुष्ट लोगों के साथ कभी भी फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ। जो दुष्ट लोग हैं उनकी मित्रता दोपहर से पहले की छाया के समान है। जैसे दोपहर से पहले की छाया प्रारंभ में बड़ी होती है और फिर दोपहर होते तक वो छोटी होती जाती है, इसी तरीके से दुष्टों की मित्रता होती है। लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं ना, उनकी मित्रता बच्चों शुरू में तो छोटी होती है और बाद में वो बड़ी हो जाती है, ठीक है, समझ गए? तो इसलिए हमें सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। अब नेक्स्ट श्लोक देखिए, जो कि भामिनी विलास ग्रंथ से लिया गया है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिम मंडल मंडनाय। यत्रापि मतलब जहाँ कहीं भी, यत्र अपि जहाँ भी, कुत्रापि कहीं भी, जहाँ कहीं भी, गता मतलब जाते हैं, भवेयु हंसा ये जो हंस जहाँ कहीं भी जाते हैं, मही यहाँ पे मही मतलब होता है पृथ्वी, इंपॉर्टेंट है बच्चे ये शब्द। मही मतलब पृथ्वी, मंडल मंडलाय मतलब शोभा बढ़ाते हैं। तो ये जो हंस लोग हैं, हंस पक्षी है, वह कहीं भी चला जाए वह पृथ्वी की शोभा ही बढ़ाएगा, ठीक है। हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम, और इसमें हानि किसकी है बच्चों? हंस के जाने से किसकी हानि है? उन सरोवरों की है जहाँ से वे हंस चले गए। क्यों? क्योंकि उनकी सुंदरता तो हंस से थी और हंस जब चले गए तो उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। तो ये शाम मरालहि स विप्रयोगा, उन सरोवरों की इसमें हानि है जिनसे हंस का अलगाव होता है। विप्रयोगा मतलब अलगाव, यानी कि हंस जिनसे अलग हो जाते हैं। मरालहि मतलब हंस, ठीक है, जिनसे हंसों का अलगाव होता है और इसमें उन सरोवरों की ही हानि है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हंस पृथ्वी में कहीं पर भी चले जाएं, ठीक है, उससे पृथ्वी की शोभा ही बढ़ती है। हानि तो उन सरोवरों की है जिनका हंसों से अलगाव होता है, ठीक है। इसमें भाव यह है बच्चों कि जो अच्छे लोग होते हैं वो कहीं भी चले जाएं, उससे उस जगह का ही फ़ायदा है, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का ही फ़ायदा है, क्योंकि वह उस अच्छे व्यक्ति से अच्छी बातें ही सीखेंगे, उसके अच्छे व्यवहार को ही ग्रहण करेंगे। लेकिन जहाँ पर बुरा व्यक्ति का प्रवेश होता है, वहाँ की जनता भी उससे दुखी हो जाती है और वहाँ के लोग भी बुरे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा भाव इस श्लोक का समझना चाहिए। अब नेक्स्ट श्लोक देखिए, यह बच्चों हितोपदेश से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, मतलब कि जो गुणों को जानने वाले में गुण गुण होते हैं। जो गुणों को जानते हैं, गुणों की इम्पोर्टेंस को समझते हैं ना बच्चे, उनके लिए ही गुण गुण कहे जाते हैं, मतलब वही जानते हैं कि हाँ ये गुणवान व्यक्ति है। लेकिन जो वो गुणवान व्यक्ति है, अगर निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण का साथ ले लेता है, निर्गुण व्यक्ति के साथ रहता है, तो उसके जो गुण हैं बच्चों वह निर्गुण में कन्वर्ट हो जाते हैं। निर्गुण मतलब दोष में बदल जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो गुण हैं वो गुणवान व्यक्ति के साथ रहते हुए गुण कहे जाते हैं, लेकिन गुणवान व्यक्ति के गुण तब दोष में बदल जाते हैं जब वह किसी दुष्ट व्यक्ति का संगत करता है या निर्गुण व्यक्ति का संगत करता है, तो उसके जो गुण हैं वह दोषों में बदल जाते हैं। यह इसका उदाहरण देखिए, यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कैसे कि अस्वाद तोयाः प्रवहन्ति नद्या। अस्वाद मतलब स्वादिष्ट जल वाली, मीठे जल वाली नदियाँ बहती हैं, प्रवहन्ति मतलब बहती हैं, और समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेया,
समुद्रम मतलब समुद्र में, आसाद्य मतलब मिल करके या आते ही, समुद्र में आते ही वे नदियाँ भवंती हो जाती हैं, अपेया मतलब पीने लायक नहीं रहती, उनका जल पीने लायक नहीं हो जाता। क्यों नहीं होता उनका जल पीने लायक? क्योंकि समुद्र में मिलते ही नदियों का जल खारा हो जाता है। ठीक है, तो समुद्र को यहाँ पे निर्गुण व्यक्ति की तरह बताया गया है और नदियों को गुणवान व्यक्ति की तरह बताया गया है। उनके गुणों, उनका नदियों का गुण क्या है? मीठा जल, और समुद्र का दुर्गुण क्या है? खारा जल। तो जब नदियों का गुण समुद्र के गुण में मिल गया तो नदियाँ भी कैसी हो गई? निर्गुण हो गई, उनमें दोष आ गया, जो उनमें गुण था वो निर्गुण में बदल गया। तो इसीलिए बच्चों इस श्लोक का भाव यह है कि हमें गुणवानों की संगत करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको इन श्लोकों का अर्थ समझ आया होगा और इनका गायन भी अच्छा लगा होगा। तो बच्चों इसकी अगली कक्षा में मैं इसके अभ्यास कार्य करवाऊँगी। तब तक के लिए सभी छात्रों का धन्यवाद।